हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन हिस्ट्री MK में। तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के परिचय, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा सा परिचय है, उसको जानते हैं पहले। मोहम्मद बिन तुगलक की जनगणना दिल्ली के महान सुल्तानों में की जाती थी। उसका वास्तविक नाम जूना खां था। तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनकी जनगणना जो है दिल्ली के महान सुल्तानों में की जाती है। यानी महान, ये एक श्रेष्ठ राजा हुए होंगे उस समय मध्यकालीन के। इनकी जनगणना जो है महान सुल्तानों में तभी की जाती होगी। इनका जो वास्तविक नाम है जूना खां है, यानी बचपन का नाम जो है इनका जूना खां है। वो गयासुद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र थे। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले खिलजी वंश के अधीन पंजाब के सूबेदार थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है जूना खां के पिता हैं, और गयासुद्दीन तुगलक जो है सुल्तान बनने से पहले जो है खिलजी वंश जो था उनके अधीन जो है वो पंजाब में जो सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। इसी कारण से जूना खां की शिक्षा का प्रावधान अच्छे तरीके से हो गया। शायद ऐसा कोई क्षेत्र हो जिससे जूना खां निपुण ना हो। तो ये जो है पंजाब के सूबेदार थे, तो इनका शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें ये निपुण ना हो। सभी ज्योतिष में ये निपुण थे, युद्ध करने में, गणितज्ञ लगाने में इत्यादि सभी जो है शिक्षा थी, इन्होंने पारंगत थे ये। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक राजगद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक जो जूना खां का पिता है वो 1320 में राजगद्दी पर बैठा था। जूना खां की पद प्रतिष्ठा में विस्तार हुआ। जब ये गयासुद्दीन तुगलक राजगद्दी पर बैठा तब जूना खां की पद प्रतिष्ठा में विस्तार हुआ। जूना खां को अपना युवराज नियुक्त कर दिया और उलग की उपाधि दी। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसने अपने पुत्र जूना खां को युवराज सिद्ध कर दिया, यानी आगे का राजा वही होगा। तो उसे जो है उलग की उपाधि प्रदान की। वो आरंभ में ही महत्वाकांक्षी युवराज थे। उनकी नज़र दिल्ली सिंहासन पर थी। अतः 1525 ईस्वी में गयासुद्दीन ने धोखे से 1525 में गयासुद्दीन को धोखे से मरवा दिया। यानी जो जूना खां उन्होंने अपने ही पिता को 1525 में सिंहासन की होड़ में जो मरवा दिया था और स्वयं राजगद्दी पर बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 में अपने दिल्ली सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक इसी नाम से वो सिंहासन पर बैठा और 1351 तक दिल्ली पर राज करता रहा। तो इस नालायक ने अपने बाप का वध करवा दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठा। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक आपका जो है मेरा एक मोटिवेशन बढ़ाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं। कालीन इतिहास में यदि कोई विचित्र सुल्तान थे तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो ऐसी योजनाएं शुरू करता था जिसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या निकलेगा वो अपनी जनता पर थोप देता था, यानी अपनी मनमानी करता था। अगर कोई भी वो कार्य जो है शुरू करता, कोई भी योजनाएं नई स्टार्ट करता था, तो बिना पूछे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बिना जाने ही जनता पर थोप देता था। अपनी योजनाओं में वो जो है अपनी योजना को शुरू करना और अधूरा छोड़ना उसका प्रमुख पेशा था। तो जो योजनाएं होती थी वो सुचारू रूप से शुरू तो करता था, परंतु इनको पूरा करवाए बिना ही छोड़ देता था, यानी अधूरा छोड़ देता था। उसमें ये माहिर था। ये बेशक पढ़ा लिखा था, परंतु अनुभव न होने के कारण ये जनता में लोकप्रिय होने लगा और इससे लोग सर्वाधिक पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी श्रेष्ठ थे, उन्होंने हर क्षेत्र में पारंगत थे। तो इनका जो है अनुभव नहीं होगा कार्य कराने के लिए, इसके लिए वो जो है पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाने लगा। उनको जो है पढ़ा लिखा मूर्ख लोग कहने लगे। अपनी प्रजा में जो लोकप्रिय होने लगे। यह है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। पहला कारण आता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख योजना है उसमें आता है राजधानी का परिवर्तन। तो
मुख्य महत्वपूर्ण योजना थी राजधानी का परिवर्तन करवाना। मोहम्मद ने राजधानी का परिवर्तन करवाया और अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दिया, जिसका नाम बदलकर बाद में दौलताबाद रखा गया। सुल्तान ने यह कार्य 1327 ईस्वी में किया। सुल्तान ने जो अपनी राजधानी थी उसको बदल दे देवगिरी से दौलताबाद रख दिया, दिल्ली से देवगिरी कर दिया और बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। कारण क्या रहा होगा राजधानी परिवर्तन करने में? तो कारण है मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार काफ़ी बड़ा था। ये तो हम सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा प्रदेश था। तो दूर के प्रदेशों पर शासन करना काफ़ी कठिन होता था, इसलिए राजा अपनी ऐसी जगह राजधानी बनाना चाहता था जहाँ से सभी प्रदेशों पर शासन करना कठिन ना हो। इसलिए शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद रखी, जो कि दक्षिण की साइड है। दूसरा कारण यह है कि अपनी राजधानी मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता। मध्यकालीन में मंगोल जो है काफ़ी क्रूर ये एक दल था जो मध्य एशिया से आए थे। इसका भी आगे थोड़ा सा टॉपिक डालूँगा। तो अभी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद रख ली। तीसरा प्रमुख कारण कृषि उत्पादन तथा अच्छी जलवायु से प्रभावित, इसलिए वो कृषि को बढ़ावा देना चाहता था। यानी जो तीसरा कारण है कि दौलताबाद जो है कृषि के लिए, उपजाऊ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भूमि थी, इसलिए वो वहाँ पर आया और कृषि को प्रोत्साहन दिया। इतिहासकारों का मानना है कि वो दक्षिण में राजधानी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वहाँ इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। तो इतिहासकार जो मानते हैं उनका मानना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दक्षिण में इसलिए अपनी राजधानी को लाया क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। तो एक और कारण है दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसी योजना जिसके लिए वो ज़्यादा बदनाम हुए, तो जिसके लिए ये मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा बदनाम हुए, उसकी ये प्रमुख योजना एक थी जिसमें था दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि 1330 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने की थी। कारण क्या रहे होंगे दोआब में कर वृद्धि करने के लिए, तो ये जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब में कर वृद्धि के कारण, जिसमें प्रथम ये था कि राजा जब सिंहासन पर बैठा तो उसने अपनी प्रजा में असीम धन पानी की तरह बहा दिया। तो ये जब राजगद्दी पर बैठा, इसकी इतनी खुशी में जो अपना राजकोष से जो धन पानी की तरह बहा दिए। दूसरे, अपने विद्वानों, कवियों और निर्धनों में अपार धन संपदा लुटा ली। तीसरा, उनकी राजधानी परिवर्तन में राज्यकोष रिक्त होता गया और राज्यकोष खाली होता गया, अतः राजा को धन की आवश्यकता पड़ी। चूंकि वो स्थान काफ़ी उपजाऊ था तो राजा ने वहाँ ज़्यादा कर लेने के लिए कहा। राजा की सेना को शक्तिशाली सुदृढ़ बनाने के लिए दोआब में कर वृद्धि का निर्णय लिया था। तो ये एक कारण है कि दोआब में कर वृद्धि क्यों हुई। तो तीसरा मुख्य कारण है वो है सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली थी, जिसे राजा ने 1330 से 32 तक चलाया। तो कारण क्या है सांकेतिक मुद्रा चलाने के? सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए कई कारण थे। प्रथम, सुल्तान एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अनेक योजनाएं चलाई जिसके लिए अपार धन खर्च हुआ। इससे राज्य को गहरा धक्का लगा। दूसरा, उस समय समस्त विश्व में चांदी का अभाव था, इसलिए सुल्तान ने चांदी के टंकी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, जिससे परिणाम ये हुआ कि तांबे के सिक्के लोगों ने घर पर बनाने शुरू कर दिए, जिसके चलते बाजार में नकली सिक्कों का प्रचलन ज़्यादा हुआ। देश भर में अर्थव्यवस्था पर गहरा धक्का पड़ा। सुल्तान चीन और इराक की प्रचलित सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को भारत में लाना चाहता था ताकि इतिहास में उसका नाम अमर हो सके। तो जो सांकेतिक मुद्रा में ये कारण था कि सुल्तान जो है चीन और इराक की प्रचलित सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भारत में लाना चाहता था, जिससे उसको अपने राज्य में और इतिहास में जो उसका नाम अमर हो सके, इसलिए इसने ऐसा किया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण और मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विद्रोह। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका जो है एक छोटा सा सब्सक्राइबर और एक छोटी सी लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।